आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को मूव करवाएं तो वो एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब उस सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी या उस चार्ज की मोशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं वो आज हमने निकालने हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल, जिसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि इन टू द पेज यानी स्क्रीन के अंदर की तरफ है, जिसको क्रॉस से डिनोट किया हुआ है, जिसको अगर मैं लेबल करूं तो आपके पास क्रॉस से लेबल्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कैसे करता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जाहिर है ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जबकि ये इसके बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे को, ये एक्सटर्नल वाली इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये यानी एक्सटर्नल मैग्नेट इस वाले ये मैग्नेट बन जाता है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। तो ये फिर एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब ये कितने नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड के अंदर मुकम्मल करता है, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो हम निकालेंगे। जबकि एक चक्कर कितनी देर में, यानी टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, कितनी देर में ये कंप्लीट करता है एक चक्कर, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, वो हमने निकालना है। वो निकालने के लिए अगर हम कहें कि आपके पास ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये एक फोर्स लगा रही है जिसको मैग्नेटिक फोर्स हम कहते हैं, जिसको बेसिकली हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू एफ बी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स को, और वो है क्यू वी बी। क्यू, जिसमें क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, जबकि बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ साथ अगर आप देखें बेसिकली ये फार्मूला इस तरह नहीं, ये होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे फोर्स की। अब जिसमें वी बी के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो बेसिकली साइन के साथ आता है। तो अगर आप देखें तो स्क्रीन के अंदर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक 3D डायग्राम बना सकूं, जबकि मोशन क्या है वो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब इस डायरेक्शन में, इस तरफ। तो ये अगर आप इस तरफ ले लें, नीचे ले लें, जिस तरफ भी लेंगे, तो स्क्रीन के अंदर और ये नीचे या इस तरफ हो या इस तरफ, ये दोनों से हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में क्या है, एंगल 90 का है। यानी V और B के दरमियान एंगल 90 है। तो जब साइन की जगह आगे 90 पुट करते हैं और 90 का साइन अगर हम लें, यानी साइन फंक्शन लें कैलकुलेटर के ऊपर, तो 1 आंसर आता है। और ये 1 जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होता है तो यही चीज़ आ जाती है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट क्यू वी भी लिख रहे हैं। अब ये जो 90 था ये बेसिकली हर एक पॉइंट पे होता है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की तरफ डायरेक्शन होती है कंपेयर टू किसके साथ, टेंजेंट यानी एक सर्कुलर पाथ के साथ टेंजेंट, यानी एक लाइन जो सर्कुलर कर्व को एक पॉइंट पे टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। जबकि किसके साथ एंगल 90 होता है, मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे। अब जब भी एक चीज़, कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक मैस, ज़ाहिर चार्ज है, इसका मैस होगा, तो जब ये सर्कुलर पाथ में या कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो एक जनरल फोर्स, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से मूव करती है। अब जाहिर है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसमें एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। यानी जिम्मेदार कौन है असल में, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, और उसका फार्मूला mv²/r है, जिसमें v वही वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, जबकि m क्या है, ये मास है ऑफ द चार्ज, जबकि r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या सर्कल कह लें। जिसको अगर मैं शो करूं तो ये इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये हर एक रेडियस जो होता है उसकी बात हो रही है। जबकि ये जो डायरेक्शंस हैं, ये आपके पास जो डायरेक्शंस हैं, ये v की है, v यहाँ पर भी है, v यहाँ पर भी है, ठीक है, और सो ऑन यहाँ पर। जबकि ये जो रेड कलर की डायरेक्शन है, ज़ाहिर है हमें पता है कि हर एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे जब जो चीज़ मूव करती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट होती है। तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट है, और ये कौन सी फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहें या मैग्नेटिक फोर्स कहें, बात एक ही है। तो ये बेसिकली क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स है जो एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि क्या है, एफ सी है, वो बराबर है किसके, एफ बी के, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब इन दोनों को इक्वल रखने से हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, इस बात को मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चीज़ें ले आऊँ, ये आपके पास दोनों फार्मूलेज है, दोनों को क्यू वी बी और mv²/r, इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ, और इक्वल रखने के बाद मैं इन दोनों की वैल्यूज़ डालता हूँ। वैल्यूज़ ये इसकी डाल दी थी, अब इसकी डाल लेते हैं, तो ये आपके पास ये हो गया और दोनों के बीच इक्वल आ जाएगा।
अब v इधर है, इधर का एक v और ये एक v आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे q और b रह गए, जबकि राइट हैंड साइड से एम वी स्क्वायर एम वी ओवर आर रह गए, क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो इस चीज को मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ। अब क्या है कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या निकालना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। पहले अगर मैं टाइम पीरियड निकाल लूँ तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन अब टाइम पीरियड क्या है, इस चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ एक फार्मूले के थ्रू। हम एक चीज़ जब मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में या अपने इर्द गिर्द यानी रोटेशन करती है, तो हम उसके लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं, कैसा वाला, कौन सा वाला, 2 पाई ओवर ओमेगा वाला। अब ये क्या है, ये आता कैसे है, इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपके पास जैसे आम स्पीड होती है ना, कि एक चीज़ ने कितना फासला कितनी देर में तय किया है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक सर्कुलर या एंगुलर मोशन में, तो उसमें क्या होता है कि एक स्पीड होती है जिसको हम एंगुलर या वेलोसिटी होती है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और वो ये बताती है कि कितना एंगुलर फासला, जो कि बेसिकली रेडियंस के अंदर होता है यानी एंगल्स के अंदर होता है, जिसको मैं कहता हूँ अगर 2 पाई फर्ज करो एक चक्कर की बात हो रही है और वो कितनी देर में तय हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब एक चक्कर कितनी देर में तय होता है, उस देर को टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाइम उधर ले जाऊँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये बेसिकली यहाँ से फार्मूला आता है। ठीक है, ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ओमेगा जो है ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। जबकि अगर मैं सिर्फ एक सिंगल चक्कर के लिए बात करूं तो एक सिंगल चक्कर के लिए, वैसे मैंने जो पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड के अंदर तय हुए। तो कितने नंबर ऑफ साइकिल का मतलब कितने चक्कर कितनी देर में तय हुए। तो ये एक किस्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है ये ओमेगा, लेकिन जब ये एक सेकंड के लिए बात की जाए। लेकिन अगर ये एक सेकंड के लिए बात ना की जाए तो फिर आपके पास ये एक एंगुलर वेलोसिटी हम इसे कहते हैं जर्नली। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको एंगुलर वेलोसिटी आगे जो कि ट्रीट करेंगे। अब क्या होगा कि हम v और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और ये v क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है। तो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन अगर मैं आपके सामने ले आऊँ तो वो रिलेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसमें r क्या है, ये रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, जबकि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जबकि v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये अगर ओमेगा मैं ये वाली चीज़ इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आएगा तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा, टाइम पीरियड निकालने के बाद मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल लूंगा। तो यही तरीका करते हैं और सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ये एज इट इज़ मैं लिख लेता हूँ, जिसमें v को यहाँ से रब करके और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आर ओमेगा आ गया, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो आर है और ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जबकि अब ओमेगा मुझे चाहिए तो ओमेगा को इधर ही रहने देता हूँ। तो ये ओमेगा और ये आपके पास क्या है, ये क्यू बी, और नीचे क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये ओमेगा आ गया, और ये ओमेगा मैं अब क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करके टाइम पीरियड निकालता हूँ। अब यहाँ पे मैं ओमेगा और टी टाइम पीरियड जिसमें पुट करना है उसकी वैल्यू ले आया हूँ। यहाँ पे मैं टाइम पीरियड का फार्मूला लिखता हूँ, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास ऊपर क्या है 2 पाई आ जाएगा, जबकि नीचे क्या है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या है, वो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ। अब m जो कि डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई m और ओवर क्यू भी आ जाएगा, जिसको मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ, जो कि आपके पास आ गया आंसर कि आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई m, जो कि m ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई क्यू भी आ गया। तो ये वो टाइम पीरियड का फार्मूला था जो कि एक चार्ज जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके लिए हमने निकाला। अब इसी टाइम पीरियड से मैंने कहा था कि हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को भी, जो कि बराबर होता है 1 ओवर टाइम पीरियड t। ज़ाहिर है मैं फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखता हूँ, और नीचे क्या है 1, और फिर ज़ाहिर है टाइम पीरियड की जो भी वैल्यू है जो कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नीचे पुट कर देता हूँ। क्यू भी ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ कि ये क्यू भी ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास क्यू बी ओवर 2 पाई m के बराबर आ जाएगा। अब ये आपके पास वो फ्रीक्वेंसी है उस चार्ज पार्टिकल की जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल मतलब कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी यानी क्यू बी 2 पाई m के बराबर है उसके। जबकि टाइम पीरियड यानी एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करेगा, वो है 2 पाई m ओवर क्यू बी के। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप टाइम पीरियड को देखें तो वो m पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ऐसा चार्ज
जिसके चार्ज की वैल्यू यानी उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा हो, मोर चार्ज हो, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है यानी टी है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसको ज़्यादा देर लगेगी एक चक्कर मुकम्मल करने में। बल्कि सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, मैं जो एम कह रहा था वो चार्ज के मैस की बात कर रहा हूँ, यानी एक ऐसा चार्ज जिसकी मैस की वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है, तो मैस ज़्यादा होने से जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा, यानी उसको ज़्यादा देर लगेगी एक चक्कर मुकम्मल करने में। जबकि अगर आपके पास जो चार्ज क्यू की वैल्यू है, जो कि इस चार्ज के ऊपर किसी भी चार्ज के ऊपर वैल्यू हो, जैसे अगर मैं कहूँ +1 हो या +2 हो या +3 हो, तो जो +3 वाला है उसकी क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। अब ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन पे भी हो सकती है ना, बल्कि इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, किसी भी एटम या किसी भी एटम के ऊपर हो सकती है ना, तो वो जिस एटम के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर हम कहेंगे कि उसका जो चार्ज की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तो टाइम पीरियड कम होगा, यानी उसको कम टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में। तो इस बात को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, अगर बी यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी तो आपके पास फिर भी टाइम ज़्यादा कम लगेगा, इन्वर्स रिलेशन है। कम लगने का मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो उसको कम टाइम लगेगा एक चक्कर मुकम्मल करने में। जबकि फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें, जो कि 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर मुकम्मल करना है, तो जाहिर है जितना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उतना 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा चक्कर मुकम्मल होंगे। जितना बड़ा चार्ज यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज होगा उतना जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यानी उतना जल्दी एक उतने नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा 1 सेकंड में होंगे। अगेन मैस ज़्यादा होगा एक चार्ज का तो उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, यानी 1 सेकंड के अंदर वो कम चार्ज को, कम नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और क्या इफेक्ट है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका एक स्पेशल नाम है और वो स्पेशल नाम है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसके अंदर पार्टिकल्स को डाल के उसको स्टडी या उसको एनालाइज, उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, इस तरह का होता है, उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो वो जिस साइक्लोट्रॉन के अंदर जिस पार्टिकल को स्टडी किया जाता है उसको जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कराया जाता है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है। आज हमने फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा और इसको डिटेल से देखा।